इस खून के केस के लिए इन्हें नया डाला है। क्या ये खूनी को ढूंढ निकालेंगे? अरे ये सिर्फ एसीपी ही नहीं है, ये उदय मूर्ति के सगे छोटे भाई भी हैं। इनकाउंटर विजय मूर्ति हैं, बहुत गुस्से वाले हैं। अपने बड़े भाई को खूनी को खुद पकड़ूंगा, इसलिए ट्रांसफर लेकर यहाँ आए हैं। कुछ 10 सालों से सर ये जगह बंद पड़ी है। खून होते हुए किसी ने नहीं देखा सर। इस खून में 1 या 2 आदमी शामिल होंगे, ऐसा मुझे शक है। यहीं पर बॉडी मिली थी सर, इसी सलिया से मारे गए हैं सर। सर, आपके भाई उदय मूर्ति बड़े बड़े नेताओं से टक्कर लिए थे। सिर्फ वो ही नहीं, हमारे डिपार्टमेंट में भी बहुत उनके दुश्मन थे। मुझे गलत मत समझिए सर, अगर आप खूनी को भी पकड़ लेते, कानून के आगे खड़ा करके सजा दिलाना बहुत मुश्किल होगा सर। मिस्टर रवि, ये खूनी चाहे तो कानून की नजर में धूल झोंक सकता है, लेकिन मेरी नजर को नहीं। मेरी बंदूक की एक एक गोली का हिसाब उसे देना होगा। उदय मूर्ति सिर्फ मेरे भाई ही नहीं थे, वो समाज को सुधारने वाले एक वीर सिपाही भी थे। ऐसे अच्छे आदमी को मारने वाला कोई भी हो, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। आई एम सॉरी सर। इट्स ऑल राइट। कोई और क्लू मिला? कोई ठोस सबूत नहीं मिला सर। हर एंगल से इन्वेस्टिगेट कर चुके सर। हमारे डिपार्टमेंट के कुत्तों को भी आधा किलोमीटर भगाया था सर, लेकिन पकड़ नहीं पाए। मीना? कहाँ जा रही हो मीना? किससे मिलने जा रही हो मीना? मीना तुम कब वापस आओगी? मुझे मेरे बुआ का इन सब प्रश्नों का जवाब देते देते मैं तंग आ गई हूँ। अच्छा तो तुम्हारा अगले हफ्ते एग्जाम है, फिर क्यों आई? बुआ के घर पे रह के थोड़ा रिलैक्स होकर पढ़ाई कर सकती हूँ। इसी बहाने मैं तुम्हारे साथ थोड़ी देर के लिए मजे से रह सकती हूँ। ओहो। ये ओहो क्या है? कब से देख रही हूँ मैं, तुम मुंह लटका कर चल रहे हो। अभी क्या करने को बोल रही हो? क्या करने को बोल रही हूँ? बीच पर घूमते हुए लवर से कोई ऐसे पूछता है तुमको? बाबा बाजार गई माँ, अकेले हूँ बीच माँ, तो आजा बाल माँ, तू आजा बाल माँ। भाई बच्ची के लिए बम्बई का मिठाई खरीद दो, तुरंत कूल हो जाएगी। वो सब नहीं चाहिए बुड्ढे। मैंने आम खरीदे थे ना, अपना मिठाई खरीदो। ठीक है दे दो। लेकर आऊंगा गोरी बैंड बाजा शहनाई, मैं बन जाऊं दुल्हा तेरा, बन जा तू इसकी घरवाली। तन तना नाने नानी। आऊंगा गोरी बैंड बाजा शहनाई, मैं बन जाऊं दूल्हा तेरा, बन जा तू मेरी घरवाली। लेके आऊंगा गोरी बैंड बाजा शहनाई, मैं बन जाऊं दूल्हा तेरा, बन जा तू मेरी घरवाली। धक धका धक चलने दे प्यार की अपनी गाड़ी, चल मेरे ही साथ तू गोरिये, छोड़िए दुनियादारी, चल मिलके दोनों प्यार भरा घर प्यार से सजाएंगे। लेके आऊंगा गोरी बैंड बाजा शहनाई, मैं बन जाऊं दूल्हा तेरा, बन जा तू मेरी घरवाली।
ये बाराती, बापू से तब हो जाएगी शादी की बताबती। सोच न तू बिल्कुल नहीं कोई मुश्किल है, जो भी हो बस तुझको अब करना हासिल है गोरी। लेके आऊं, लेके आऊं, लेके आऊंगा गोरी, बैंड बाजा शहनाई, मैं बजाऊं दूल्हा तेरा, बन जा तू मेरी घरवाली। बदन तेरा कुछ ऐसे चमके है, क्या करूं मैं होश मेरा आज मेरे बस में नहीं है। चिकना बदन तेरा कुछ ऐसे चमके है, क्या करूं मैं होश मेरा आज मेरे बस में नहीं है। अगला है दीवाना है, तुझको क्या समझाऊं रे, इससे तो अच्छा है तेरी दुल्हन ही बन जाऊं रे। दिल तेरा पागल जाने क्या कर जाए, चले आजा डोली लेके हम दोनों एक हो जाए। लेके आजा बाराती, बैंड बाजा शहनाई, बन जाना तू मेरा दूल्हा और मैं तेरी घरवाली। धक धका धक चलने दे प्यार की अपनी गाड़ी, चल मेरे ही साथ तू गोरिये, छोड़िए दुनियादारी, चल मिलके दोनों प्यार भरा घर प्यार से सजाएंगे। क्या वो लड़की तुमको बीच में ले जाकर तुम्हारे लिए आम खरीदी थी? हाँ, अरे बाप रे, आजकल कुछ लोग आई लव यू बोलकर दूसरे क्षण में अपनी गर्लफ्रेंड को आम खिलाने की तैयारी कर लेते हैं। और तू ऐसा करके आ गया? उस दिन उसका चेन मारकर उसको पूरी तरह से लूटूंगा ऐसा बोला था, अब क्या हो गया तुझे? अच्छा वो क्यों बे, उस एरिया में क्या ढूंढ रहा है? चेन मैंने गले में ही डाला था, अभी नहीं है। अभी नहीं है? हाँ। उस दिन उसके गले से तुम चुराए थे, आज तुम्हारे गले से उसने चुरा लिया। झूठे के साथ झूठी, चोर के साथ चोरनी, जोड़ी सुपर है यार। क्यों जगह नहीं है क्या? गाड़ी को इधर घुमा कर लाया? प्लेटफॉर्म के बिरयानी दुकानों से हफ्ता कम पड़ गया है। अरे वो उदय मूर्ति के केस के सिलसिले में आया हूँ। ए, वो तो कब का मर गया है, क्या मरकर भी केस डाल रहा है वो आदमी? अरे नहीं भाई, उन्होंने तो बहुत लोगों के ऊपर केस डाला है। हाँ। ये हमारा शक है कि उनमें से कोई इसका खून कर दिया होगा, इसलिए हम उन लोगों में से एक एक को बुलाकर पूछताछ कर रहे हैं। तुम और सत्या भी 10 तारीख को पुलिस स्टेशन आ जाना। छी छी छी, ये उदय मूर्ति का टॉर्चर मुझसे सहन नहीं होता। इसी आदमी की वजह से मैं 6 महीनों के लिए सस्पेंड होकर लोकल बार, मैकेनिक सेट, ये सभी जगहों पे घूमता फिरता हूँ, और अब पुलिस की पूछताछ से मेरा दिमाग खराब हो रहा है। सत्या, तू फिक्र मत कर, तुमको कोई परेशानी होगी तो हम सब भाग जाएंगे ना? नहीं भैया, हम साथ देंगे। अरे तो क्या मैं पीठ घुमाकर सो जाऊंगा? मैं भी तो तुम्हारे साथ रहूंगा एड़े। अब सब सो जाओ। छी, भैया क्या बे, क्या हुआ? ये कैसे होगा? अबे कई सालों से ऐसा ही है, ये नाक का शेप तुम बदल नहीं सकते हो। ये नहीं भैया, हाँ? पुलिस की पूछताछ कैसे होगी? हाँ। भैया 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 भैया, बात भी नहीं करने देते हैं। यही है पुलिस की पूछताछ। तब सीबीआई की पूछताछ। अब सब लोग चैन से सो जाओ। भगवान आपका भला करे। भगवान आपका भला करे। भैया बल्ब को थोड़ा ऊपर की तरफ से पकड़ो। अरे बाप रे, तेरे जैसे आदमी के लिए बल्ब पकड़ने की नौबत आ गई है।
जब मैं हाथ दिखाता था तब बड़े बड़े कलेक्टर की गाड़ी भी सडन ब्रेक मारकर स्टॉप कर दिया करते थे। ज्यादा बड़बड़ मत करो। पुलिस कांस्टेबल की ड्यूटी ज्वाइन करने तक मैं आपका गुरु और आप मेरा चेला। ऐसा क्या? हाँ भैया। तुमको अभी गुरु दक्षिणा देने का मन कर रहा है। तो दीजिए ना देता भैया। हूँ, देता हूँ। अबे चिल्ला मत, शाउट मत कर। अभी तो शर्ट में रखा था, अगली बार ना। अरे डाल दे, तेजी से डालो, डालो। अरे ये क्या हुआ? क्या हुआ ये? है क्या ये? अरे ये क्या हुआ? कुछ नहीं बे, थोड़ा हल्का स्लिप हो गया था, बस इतना ही। हल्का स्लिप हो गया था। हाँ, रात में सो नहीं सका था। अरे बाप रे, इतना खून बह रहा है। चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। चलो चलो। सत्या, हम जितना भी डॉक्टर के पास चले जाएं, अंत में यहीं पर आकर फाइनल टच से बॉडी सेट होता है। अबे क्या भैया? ओवर हो गया तो सो जाओ। नहीं, आपको ओवर हो गया। ए, डॉक्टर ने भी लिक्विड फूड खाने को बोला है, तुम साला सो जाओ। तुम सुखी रहने का क्या? ए दाढ़ी, मेरे को हाँ इधर आ। इसको बॉडी ही बोल सकते हैं। बैठो। अबे मेरी तारीफ में कुछ बोल। तारीफ करूं? क्यों? क्यों पूछता है? लो अब बोलो। और 50 साल तुझे कोई नहीं मार सकता। इसका मतलब 51 साल में तुम ही आदमी रहकर इसको मारोगे? तो बैठ, अब बोलो। और 100 साल तक तुझे कोई बीमारी नहीं लग सकती। बीच में चिकनगुनिया की बीमारी आ गई तो क्या पैसे वापस करोगे? रहना। ये लो 500। अब बोलो। अरे भैया, नाम क्या है तुम्हारा? अभी इसके बाद ही रखना शायद है सत्या। भविष्य के मुख्यमंत्री सईदे सत्या जिंदाबाद। अरे साला, एक एक आदमी शाखा प्रमुख के लिए 1 करोड़ 2 करोड़ का बजट बनाकर ट्राई कर रहा है। तुमने तो सिर्फ 500 रुपए लेकर इसको सीएम की कुर्सी पे स्ट्रेट बैठा दिया। अरे सत्या, ऐसे आदमी चापलूसी करके देश में गंदगी फैलाते हैं। इसके मैटर में थोड़ा होशियार रहना। अभी बोल बे। सादा पेट सत्या जिंदाबाद। एक ही झटके में सीएम की कुर्सी से गली मिलाकर खड़ा कर दिया। सो भी गया। अभी बोल बे। खुश रहो। 50 रुपए के लिए उतना ही बोलेगा। सब गया। अब बोल बे। अरे सडनली तुम एक्शन किंग जैकी चैन कैसे हो गया? अब अभी मैं तेरा चकना हूँ क्या? दारू पीने के वक्त मैं मिला था क्या तुझे? हाँ? ए, मेरी तारीफ कर। नहीं बोल सकता। बोला ना। नहीं बोल सकता। अरे बोल पे। क्या हुआ? क्यों मारता इसको? तू उसको क्यों मार रहा है? मेरी तारीफ नहीं कर रहा है। क्यों करेगा तेरी तारीफ? तुमने पैसे दिए इसलिए तारीफ किया। अब तुमने पैसे छीन लिए तो क्यों करेगा तारीफ? नहीं बोलेगा। हाँ, नहीं बोलेगा। नहीं बोलेगा। नहीं बोलेगा। मुझे देख के एक ने बोला था, मरते समय मैं गॉड ब्लेस यू बोला रे। कौन पागल बोला था? किसी ने भी बोला हो। उसकी आवाज मेरे कानों में गूंज रही है, गूंज रही है, गूंज रही है, हर पल गूंज रही है। मुझे बहुत परेशानी हो रही है, मैं सो नहीं पा रहा हूँ। हाथ में चोट लगी, हॉस्पिटल गया, यहाँ आया, दारू पिया, उसको मारा। अब मैं और पीऊंगा, काटूंगा, मारूंगा, और पीऊंगा। लगता है वो डॉक्टर एक डुप्लीकेट डॉक्टर था। हाँ। उसकी दी हुई दवाई और हमारा लिया हुआ माल दोनों मिक्स होकर इस पर रिएक्ट कर रहा है। वो कहीं नशे में रोड पे गिर जाएगा, हम उसको जल्दी से बचा लेंगे और उसको रूम पर लेकर चलते हैं। उसकी आवाज सुनाई दे रही है। कैसे भी करके हमने लोड को उतार दिया। जा सो जा बे। भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुझे क्यों डर लग रहा है? कोई मारते समय कुछ बोला था और उसकी आवाज इसके कानों में गूंज रही है। हाँ? ऐसे कुत्ते भौंकने की जगह पे भूत प्रेत नहीं आते। शांति से सो जावे। ठीक है मैं भी भैया। बहुत डरा हुआ हूँ यार। भगवान आपका भला करे। ए, वो मरते समय ऐसा क्यों बोला था? हाँ? मरने के बाद नहीं बोल सकता था, इसलिए मरते समय बोला था। अबे जा, तेरे बाजू में सोने से ही तो डिस्टर्ब करोगे। अब क्या करोगे? अंडरग्राउंड में जाता हूँ। जा बैठिए सर। थैंक यू। एक खून के केस का इम्पोर्टेंट एविडेंस ये चेन है। ये चेन किस दुकान से खरीदा गया है
अवश्य बता सकता हूँ सर। सभी गहनों में जिस दुकान में बेचा गया था उसका दुकान का सील होगा, उसको रख कर मालूम कर सकते हैं सर। इस चेन को मदुरै के भीमा ज्वेलर्स ने बेचा है सर। ऑर्डर दिए हुए का नाम है मीनाक्षी, डॉटर ऑफ नारायण मूर्ति, DYSP। मीना सर्विस कमीशन एग्जाम लिखने के लिए चेन्नई गई है। आप कौन है? आपकी बेटी की फ्रेंड मैरी है ना, मैं उसका बड़ा भाई बोल रहा हूँ। क्या मैरी वहाँ पर आई थी पूछने के? नहीं है भाई, ऐसा कोई नहीं आया यहाँ। ओके, थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी मैडम, हाँ? आप ही हैं मिस मीना? जी हाँ। आपने एग्जाम अच्छी तरह से लिखा ना? क्वेश्चन टफ थे ऐसा सुनने में आया? नहीं, मुझे तो इजी लगा। सही बात है, ब्रिलियंट स्टूडेंट के लिए तो सभी एग्जाम इजी होता है। आप तो इतने ब्रिलियंट हैं, फिर भी कैसे खून की जगह पर अपना चेन छोड़कर चली आई? सर आप क्या पूछ रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सर आप कौन हैं? मैं विजय मूर्ति, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। वकील उदय मूर्ति के खून का केस मैं ही डील कर रहा हूँ। खून हुए जगह पर वहाँ पर ये चेन पड़ी मिली, क्या ये आपको? जी हाँ सर। ये खून हुए जगह पर कैसे पहुंची? नहीं मालूम सर, मैं मदुरई में थी तभी खो गई थी। आपने पुलिस को कंप्लेन किया था? नहीं सर, चोरी होती तो कंप्लेन करती, लेकिन ये कैसे मिस हो गई मुझे भी नहीं पता, इसलिए मैंने कंप्लेन नहीं की। ये चेन स्पॉट पे मिलने के एक ही कारण से मैं आपको अरेस्ट करके मैं अपनी कस्टडी में लेकर पूछताछ कर सकता हूँ। बट आप पढ़ाई करने वाली लड़की हैं, वो भी एक पुलिस वाले की बेटी। आपके फ्यूचर के बारे में सोचता हूँ। इस केस के सिलसिले में जब भी मैं आपको बुलाऊं, आप कोऑपरेट कीजिए, तब तक ये चेन मेरे पास ही रहेगी। ओके? मेरी चेन कहाँ है? कौन सा चेन? मदुरई से आते वक्त तुमने मेरे गले से मारी थी, वही चेन। ओहो, वो वाला। वो तुम्हें नहीं मालूम चलेगा, मैंने ऐसा चेन सोचा था। कहाँ है बताओ? वो तुम्हारी निशानी सोच के मैंने रूम पे रखा है। झूठ मत बोलो, वकील उदय मूर्ति को तुमने ही मारा ना? खून हुए जगह पर मेरी चेन वहाँ पे मिली, एक पुलिस ऑफिसर मेरे से पूछताछ करके गया। मीना, उदय मूर्ति का खून मैंने नहीं किया, वो फिसल के गिर के मर गए। ये तब हुआ जब मैं फाइल लेने। तुम सिर्फ एक मैकेनिक ही नहीं हो, फ्रॉड, राउडी, फॉर्जरी और खूनी भी हो। मुझे तुमसे संबंध रखने को भी शर्म मीना आती मेरी है। बात तो सुनो। मीना, भगवान आपका सत्या, सत्या, सत्या बेटा, सत्या। क्यों पागलों की तरह गाड़ी चला रहा था तू? मैकेनिक सत्या का मतलब बहुत बड़ा वो है, जब तुम रोड पर गाड़ी चलाओ तो कोई और गाड़ी ना चलाए, हैं? थोड़ा सा मिस हो जाता तो मेरा सत्या। मैं बोलता जा रहा हूं और तुम क्या? सत्या, क्या हुआ बेटा? मुझसे गलती हो गई दादाजी। एक आदमी की मौत का कारण मैं बन गया हूँ। और मरने वाला चुपचाप नहीं मरा, मरते समय भी मुझे आशीर्वाद दे गया। मुझे देखकर मैं गॉड ब्लेस यू बोलकर मरा। अगर वो मुझे गाली दे के मरता तो मैं चैन से रह सकता था। आशीर्वाद दे के मरने वाले को मैं भूल नहीं पा रहा। मैं चैन से सो नहीं पा रहा हूँ दादाजी। उसकी आवाज मेरा पीछा कर रही है। दादा, पुलिस को फोन करके बुलाइए। जो हुआ बताकर सरेंडर हो जाता हूँ। ये टॉर्चर मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। इसके लिए मुझे मौत की भी सजा मिलेगी तो मुझे खुशी खुशी कबूल है। ठीक है, अगर पुलिस आती है तुम्हारी समस्या खत्म हो जाएगी।
जो खून तुमने नहीं किया उस खून की जिम्मेदारी लेते हो, तुम्हें सुकून मिलेगा? क्या वो सुकून तुम्हें चैन से जीने देगा? तुम्हारा पीछा उदय मूर्ति नहीं कर रहा है, उसका लक्ष्य कर रहा है। वो तो मर चुका है, लेकिन उसके दिल का लक्ष्य अभी मरा नहीं है। वही लक्ष्य तुम्हारा पीछा कर रहा है। उसका लक्ष्य क्या है उसको ढूंढकर तुम उसको पूरा करो, तब परेशानी नहीं होगी, तुम भी चैन से रह सकते हो। क्या रे सत्या, कुछ एक्सीडेंट हुआ था ऐसा सुनने में आया। तू ठीक तो है ना? भैया जी, आपने उदय मूर्ति से फाइल लाने को बोला था। वो क्या फाइल थी? ये पूछने वाला तू कौन होता है? वो क्या फाइल थी मुझे मालूम होना चाहिए। वो सब ऊंचे लेवल की बात है। काम किया, पैसे से मतलब रख और आगे बढ़ जा। ये उंगली करना भैया जी को पसंद नहीं है। अबे फाइल में क्या था मैं पूछ रहा हूँ। भैया जी को धमकी देता है तू? हाँ? इस मोमेंट से उदय मूर्ति का लक्ष्य सैदी सत्या का लक्ष्य है। और जिन लोगों को कटघरे में खड़े करने की सोच रहे थे, उन सभी को मैं सजा दिला के ही रहूंगा। मैं मरूंगा नहीं। भैया जी, इसी ने उदय मूर्ति का खून किया था। हम इसकी खबर पुलिस को दे देते हैं। अगर वो अंदर जाएगा तो हम सबको अंदर जाना पड़ेगा। चुपके से हमारे आदमी को भेजकर उसे फॉलो करो।